जय हिंद। आज हम लोग 7.5 का क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या सवाल है, इंटीग्रेशन 2x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। ये वाला सवाल को सॉल्व करने से पहले हमको ये 2x और dx को यहाँ से हटाना होगा। तो 2x और dx को कैसे हटाएंगे, उसको हटाने के लिए एक्स स्क्वायर को t मान लेना होगा। तो हम मान लेते हैं क्या, लेट t बराबर क्या, एक्स स्क्वायर। हमको पता है t मानने के बाद क्या अवकलज करना होता है। तो t का अवकलज क्या होगा, t का अवकलज होगा dt और एक्स स्क्वायर का अवकलज होगा 2x और यहाँ क्या होगा dx। तो देखिए 2x dx यहाँ पे भी है और 2x dx यहाँ पे भी है, मतलब 2x dx किसके बराबर है, dt के। तो यहाँ पे 2x और dx की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे dt बटे में एक्स स्क्वायर को क्या माने थे t, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ पर हम t रखेंगे। तो यहाँ होगा क्या t प्लस 1 इंटू में t प्लस 3, यही होगा। देखिए अगर इंटीग्रेशन में कभी दो अलग अलग फंक्शन है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए। एक तो अलग फंक्शन है, एक्स माइनस बी एक तो अलग फंक्शन है। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, अगर सवाल में प्लस दे तो प्लस लेंगे, माइनस दे तो माइनस लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बटे पहला फंक्शन प्लस बी बटे दूसरा फंक्शन। तो इसी को हम यूज करके आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए बटे में पहला फंक्शन क्या, टी प्लस 1। तो यहाँ होगा टी प्लस 1 प्लस बी बटे में क्या, दूसरा फंक्शन क्या, टी प्लस 3 है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको ए और बी का मान निकालना होगा। ए का मान निकालने के लिए ए के नीचे हम जो है ना उसको 0 के बराबर करना होगा। बी का मान निकालने के लिए बी के नीचे हम जो इसको 0 के बराबर करना होगा। तो हम ए का मान निकालते हैं, ए के नीचे हम क्या टी प्लस 1, तो इसको 0 के बराबर करते हैं, मतलब टी प्लस 1 बराबर में 0। ये 1 प्लस में उधर जाके माइनस में, टी बराबर क्या होगा -1, टी बराबर हुआ -1। टी का मान जो निकला ना -1, उसको यहाँ पे रखना होगा सवाल में, तब हम इससे ए का मान निकालेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो आया वो एक मान होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ नहीं तो ऊपर में 1 है, मतलब यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन 1 बटे में t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। तो यहाँ होगा t प्लस 1 इंटू में t प्लस 3 होगा। तो इंटीग्रेशन ऊपर में क्या 1 t प्लस 1, टी का मान क्या -1, तो यहाँ होगा -1 प्लस 1, फिर t प्लस 3 मतलब -1 प्लस 3 होगा। तो देखिए इंटीग्रेशन 1 बटे -1 प्लस 1 कैंसिल, 3 प्लस -1 यहाँ क्या हो 2, 1 बटे 2 आया, मतलब ए का मान जाएगा ना, ए का मान होगा 1/2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, एक मान क्या निकला, एक मान निकला है 1/2। तो एक मान निकल गया। अब बी का मान निकालते हैं। बी का मान निकालने के लिए बी के नीचे हम जो उसको 0 के बराबर करना होगा। बी के नीचे हम क्या टी प्लस 3, तो टी प्लस 3 बराबर 0। ई प्लस 3 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो टी बराबर क्या होगा -3। तो टी का मान कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और बटे में क्या, बटे में टी प्लस 1 और इंटू में टी प्लस 3, यही है। तो देखिए तो इंटीग्रेशन 1 बटे टी का मान क्या -3, तो -3 प्लस 1 और देखिए यहाँ टी का मान -3 प्लस 3, माइनस में प्लस में 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1 बटे -3 प्लस 1, यहाँ होगा -2। मतलब बी का मान जो निकला ना, बी का मान निकला -1/2। तो ए और बी का मान निकाल लिए। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हमको लिखना होगा समीकरण। तो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या, समीकरण 1 ही है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ए बटे में टी प्लस 1 प्लस बी बटे में क्या टी प्लस 3, यही था समीकरण 1। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको ए का मान यहाँ पर रख देते और बी का मान यहाँ पर रख देते। तो देखिए एक मान क्या, एक मान है 1/2 बटे में टी प्लस 1, यहाँ पर होगा डी टी प्लस बी का मान -1/2 डी टी बटे में क्या टी प्लस 3। डी टी के साथ किसी भी संख्या का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो 1/2 यहाँ से बाहर होगा और -1/2 यहाँ से बाहर करना होगा। तो 1/2 को हम सबसे पहले बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ होगा 1/2 डी टी बटे में टी प्लस 1 ही होगा, फिर -1/2 डी टी बटे में टी प्लस 3 होगा। तो आप देखिए ये 1/2 है, तो 1/2 को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन log x, उसी तरह 1/t प्लस 1 का इंटीग्रेशन log t प्लस 1 होगा, समझे।
तो -1/2, फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1/t+3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t+3 इंटीग्रेशन हो जाने के बाद +3 लगाते हैं। यहाँ से 1/2 यहाँ पे दिया, 1/2 यहाँ पे दिया, तो यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा है तो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 1/2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, log t+1 माइनस में log t+3। आप देखिए t बराबर हम क्या मानते हो, तो t बराबर हम माने थे x², तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे x² हम रख देंगे। तो यहाँ होगा 1/2 log t का मान क्या, x² + 1 माइनस log x² + 3 + c। अगर हम इसको m मान लें, इसको n मान लें, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला बैठेगा। तो हम लोग पढ़े हैं क्या, log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है log m/m, यानी होता log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m/m। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या है, log m/m। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, तो यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 1/2 लिखेंगे, तो उसके बाद log m/n, m क्या, x² + 1, तो x² + 1 बटे में n क्या, x² + 3, तो x² + 3 होगा और +c। इसका फाइनल आंसर जो है ना, इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।